कहानी की शुरुआत में ही दुकी जो है अपने द्वार पर झाड़ू लगा रहा है और इसकी पत्नी झुरिया घर में गोबर जो है लीप रही है। यहाँ पर घासीराम जो है दोपहर के समय क्या है भोजन करने लगता है। फिर अपनी पत्नी जो पंडिताइन से कहता है कि कुछ रोटियां दुकी को भी दे दे। रस्सी से बांधकर उसे खींचता हुआ जो है गांव से दूर एक खेती में फेंक कर आ जाता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए हिंदी की प्रतिनिधि कहानियां हैं, उसके अंतर्गत जो आपके लिए पहला पाठ है सदगति, इसी कहानी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी, उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी, इनका जन्म जो है काशी के निकट लमही नामक गांव में 1880 में हुआ। इनकी मां का नाम श्रीमती आनंदी देवी और पिता का नाम अजय बराय था। इनकी रचनाएं जो है इस प्रकार है। इन्होंने 13 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां लिखी है। इनके उपन्यास के नाम गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और आदि है। बहुत सारे इन्होंने जो 13 उपन्यास लिखे हैं, उनमें से कुछ उपन्यास के नाम मैंने अभी आपको बताए। और इनकी जो कहानियां वो शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन आदि बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। जो आपके लिए कहानी है सदगति, उसके प्रमुख पात्र इस प्रकार है। दुखी प्रमुख पात्र में आता है और पंडित घासीराम और उनकी पत्नी पंडिताइन। फिर गौण पात्र में दुकी की पत्नी झुरिया और उसकी बेटी आते हैं। जो आपके लिए सदगति कहानी है, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। उनकी एक श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। ये कहानी समाज में जो जातिवाद है, जाति का भेदभाव है, उसके ऊपर दर्शाई हुई एक कहानी है। और ये कहानी एक क्रूरता को रेखांकित करती है। जो प्रेमचंद जी ने इस कहानी का शीर्षक सदगति जो है रखा है, क्योंकि कहानी के प्रमुख पात्र दुकी को कहानी के अंत में सदगति प्राप्त होती है। दुकी को सदगति प्राप्त होती है उसकी मृत्यु के रूप में उसे सदगति प्राप्त होती है और शोषित जीवन से उसे मुक्ति मिलती है। दुकी जो शोषित जीवन है, जो एक संघर्ष भरा जीवन जो है दुकी जो जी रहा था, उससे मुक्ति उसे मिलती है। इसीलिए इस कहानी का नाम जो है सदगति रखा गया है। एक और उसे मुक्ति मिलती है अपनी गरीबी से और जो शोषण भरा उसका जीवन था उससे। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने इसीलिए इसका नाम सदगति रखा और दूसरी और व्यंग से भी इसे देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, और एक दृष्टि से क्या है, ऐसा आभास होता है कि मानो लेखक सदगति नामक शीर्षक रखकर व्यंग कर रहे हैं। इसका शीर्षक जो सदगति रखा है वो रखकर जो है प्रेमचंद जी ने व्यंग किया। दूसरी ओर ये भी आभास होता है। तो यहाँ पर दुकी का जो पूरा जीवन सेवा और भक्ति निष्ठा से जो उसने गुजारा था, निष्ठा से भक्ति में और दूसरों की सेवा करते हुए जो इसने अपना जीवन जो है जिया था, अपना जीवन बिताया था, और उसका पुरस्कार जो है उसे मौत के रूप में मिला। उसका पुरस्कार क्या है, उसे मृत्यु के रूप में मिलता है। और ये दुर्गति क्या है, ये दुर्गति है, यानी वो जो सेवा कर रहा था, दूसरों की सेवा कर रहा था और जो है भक्ति में निष्ठा में जो उसने अपना जीवन बिताया था, उसका पुरस्कार उसे क्या है, मृत्यु के रूप में मिलता है। और यहाँ पर देखिए
जो अंत में उसकी लाश को जो है कुत्ते, कौवे और गिर्द, जो कुत्ते, कौवे और क्या है वहां पर गिर्द जो है वो नोच उसे खाते रहते हैं। तो उसकी भक्ति का, उसकी सेवा का जो फल है वो क्या है उसे इस तरह से मिला था। इसीलिए व्यंग से जो है इस कहानी का शीर्षक सद्गति प्रेमचंद जी ने रखा है। ये दूसरी दृष्टि से आभास भी होता है। तो आपके लिए जो कहानी है सद्गति वो इस प्रकार है कि कहानी की शुरुआत में ही दुकी जो है अपने द्वार पर झाड़ू लगा रहा है और इसकी पत्नी झुरिया घर में गोबर जो है लीप रही है। दोनों अपना काम समाप्त करते हैं। उसके बाद झुरिया जो है दुकी से कहती है कि आज जरूर आप पंडित जी से मिलकर आइए। फिर यहाँ पर दोनों में और बातें होती है। जब पंडित घर में आएंगे तो उनको कहाँ पर बिठाएंगे। तो यहाँ पर इसकी पत्नी, दुकी की पत्नी कहती है कि आप ठाकुर जी से, ठाकुर आइन से क्या है खटोला मांग कर लाइए, यानी चारपाई मांग कर लाई। तो दुकी कहता है कि वो तो क्या है एक लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं होते, वो हमारे लिए चारपाई देंगे। इस तरह से दुकी जो है वो अपनी पत्नी को कहता है। फिर ये कहता है कि गर्मी का मौसम है, तुम हमारे घर में जो खटोला है यानी छोटी सी चारपाई है उसे ही धोकर रख दो, वो पंडित जी आने तक वो सूख जाएगी। फिर उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, एक पतल बनाते हैं, नहीं प्लेट बनाने के लिए कुछ पत्ते भी लाने की बात करती है। तो यहाँ पर दोनों में इस तरह से बात होती है। फिर क्या है दुकी की पत्नी कहती है कि तुम बाजार से कुछ चावल, आटा और हल्दी, इस तरह से जो शगुन की वस्तु है जो कि पंडित जी को हम देंगे, ये सारी वहां से लेकर आना। दुकी इस बात से सहमत होकर वहां से पंडित के घर जाने के लिए तैयार होता है। पंडित के घर खाली हाथ कैसे जाए, इसीलिए उसने घास जो है, बहुत सारी घास का एक बंडल बनाया और उसे क्या है घांसी राम के घर ले गए। पंडित घांसी राम के घर ले जाता है। दुकी घास का एक बड़ा सा गट्टा लेकर घांसी राम के यहाँ आता है। घांसी राम जो पंडित हैं वो 8 बजे क्या है उठते हैं और इन्हीं कुछ वक्त पूजा पाठ में लगाते हैं। वे शिव के बहुत बड़े भक्त थे और पूजा पाठ करके, नहा धोकर वे पूजा पाठ करके ठाकुर जी को नहलाकर उसकी पूजा करने के बाद क्या है बाहर आते हैं। तो यहाँ पर दुकी को देखकर कैसे आना हुआ इस तरह से पूछते हैं। जब पंडित पूछते हैं तो दुकी घास जो वो लेकर आया था उसे देते हुए कहता है कि मेरी बेटी की सगाई है और उसकी साइत जो है वो निकालने के लिए आया हूं। यानी साइत का मतलब है मुहूर्त, निकालने के लिए आपके पास आया हूं। इस तरह से जो है दुकी यहाँ पर पंडित जी से कहता है। पंडित बताता है कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी की सगाई है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मुझे दूसरे काम है, बहुत सारे काम। वो दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम पहले कहे द्वार पर झाड़ू लगाओ। फिर जो दुकी घास का गट्टा लेकर आया था उसे गाय को डालने के लिए कहते हैं। फिर जो है कुछ लकड़ी को काटने के लिए ये सारा काम उसे बताते हैं। तब तक दोपहर हो जाएगी, दोपहर का भोजन करके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इस तरह से दुकी से कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंडित दुकी को कुछ काम बताते हैं, जैसे कि और कहते हैं कि तुम ये काम करते रहो, तब तक मैं भोजन कर लूंगा, फिर चलेंगे। पहले तो पंडित कहता है कि उसके लाए घास को गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार साफ कर दे और बैठक को गोबर से लीपने के लिए कहता है। फिर एक लकड़ी को भी चीरने के लिए कहता है। ये सारे काम जो है पंडित इन्हीं दुकी से कहता है। तो फिर दुकी जो है
पंडित की बातों, जो उसने कहा था, जो हुक्म दिया था, उसकी तामील करने लगता है, यानी उस काम को वो करने लगता है। पहले वो द्वार पर झाड़ू लगाता है, फिर बैठक को गोबर से लीपता है, बैठक को जो है गोबर से लीपता है। फिर क्या है, तब तक जो है 12 बज जाते। उसे यानी सवेरे से उसने कुछ नहीं खाया था, भूखे पेट ही उसने इतना सारा काम कर लिया था और वो घर जाने के लिए सोचता है, मगर ये सोचकर वो क्या है जा नहीं पाता कि पंडित जी नाराज हो जाएंगे। तो इसी तरह भूखे पेट ही वो काम करने लगा था। फिर जो है यहाँ पंडित जी अगर नाराज होकर बिगड़ जाएंगे तो उसके साथ जो है घर नहीं चलेंगे, ये सोचकर वो पीछे हट जाता है। जो पंडित है घासीराम, वो क्या है इन्हीं छोटे खत के गोल मटोल एक आदमी थे, चंदन का लेप लगाकर अपने माथे पर रहते थे और उनके गाल जो है फूले हुए थे। एक श्रद्धालु मूर्ति थे और यहाँ पर घासीराम के प्रति, घासीराम जो पंडित हैं उनके प्रति दुखी की बहुत ज्यादा ही श्रद्धा थी। फिर वो क्या है लकड़ी चीरने लगता है। लकड़ी जो चीरने लगता है तो बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो लकड़ी जो है, लकड़ी को चीरने में वो असमर्थ हो रहा था, लकड़ी चीर नहीं पा रहा था। फिर जो है वो थका, वो हांफता है, वो थकता है। ऐसे में कुछ समय रुककर एक चिल्लम तंबाकू पीता है। तो क्या है वो लकड़ी चीरते चीरते थक जाता है और वो लकड़ी जो है ठस से मस हो नहीं पा रही थी, वो कट नहीं पा रही थी। यहाँ पर दुखी जो सवेरे से कुछ नहीं खाया था वो बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर वो चीरने में लकड़ी असमर्थ हो जाता है। फिर थोड़ी देर वो बैठ जाता है, फिर तंबाकू पीने लगता है, यानी बीड़ी पीने लगता है। फिर वो लकड़ी को चीरने का जो है फिर से प्रयास करता है, लकड़ी को चीरने का फिर से वो प्रयास करता है। फिर लकड़ी में एक बड़ी सी गांठ थी, लकड़ी में एक बड़ी सी गांठ थी जिसके कारण वो नहीं चिर पा रही था, यानी जिसके कारण वो क्या है लकड़ी यानी कट नहीं हो रही थी, वो फट नहीं रही थी। लकड़ी जो है वो यानी फोड़ने में असमर्थ इसलिए हो रहा था कि लकड़ी में बहुत बड़ा सा ये गांठ था जो कि वो क्या है कट यानी वो जो है चिर नहीं रहा था। फिर मगर वो उस काम को किए बिना छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि पंडित जी नाराज हो जाएंगे। इसीलिए अगर वो लकड़ी नहीं चीरेगा तो पंडित जी इसके घर इसके साथ नहीं चलेंगे और इस पंडित जी के प्रति इसे श्रद्धा भी थी। इसीलिए भूखे पेट ही बार बार वो चीरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन लकड़ी जो है चीरने में वो असमर्थ हो रहा था। फिर क्योंकि पंडित को मना करने की हिम्मत दुखी में नहीं थी, फिर पंडित के घर के सामने लकड़ी चीरते चीरते और सुबह से भूखे होने के कारण दुखी मर जाता है। फिर जो है यहाँ पर जब ये तंबाकू पीता है फिर जो है लकड़ी फिर से चीरने लगता है। फिर क्या है और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से वो तंबाकू पीने के लिए जब जाता है तो उसके पास आग नहीं थी, यानी जो आग जलाकर जो बीड़ी पी जाती है वो नहीं थी। वो पंडित के घर जाता है और पंडित आइन से कुछ आग मांगता है। तो यहाँ पर पंडित के घर में जो दुखी जाता है वो पंडित जी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि क्या है ऐसे लोग हमारे घर आकर अशुद्धि जो है मेरे घर को कर चुके। फिर यहाँ पर पंडित कहते हैं कि सवेरे से वो हमारा ही काम कर रहा है, कुछ आग उसे दे देना। तो चूल्हे से कुछ आग लेकर दूर से ही दुखी के ऊपर फेंकती है, तो जो चिंगारी है दुखी को लग जाती है और दुखी यहाँ पर सोचता है कि ये भी ब्राह्मण के घर में प्रवेश करके उसके घर को अपवित्र किया, उसी की सजा उसे मिली है। इस तरह से सोचकर फिर से वो काम करने में जुड़ जाता है। यहाँ पर घासीराम जो है दोपहर के समय खाने में क्या है भोजन करने लगता है। फिर अपनी पत्नी जो पंडिताइन से कहता है कि कुछ रोटियां दुखी को भी दे दे, क्योंकि सवेरे से वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर पंडिताइन कहती है कि वो चंबार है,
उसके लिए इतनी रोटी काफी नहीं होगी, उसे तो शेर भर की रोटियां चाहिए। तो ये सोचकर पंडित जी चुप हो जाते हैं। पंडित ताइन से कुछ नहीं कहते। यहाँ पर बार बार दुखी लकड़ी काटने का जो प्रयास कर रहा था वो थक जाता है। इन्हीं सवेरे से उसने कुछ नहीं खाया था। ये क्या है, वहां पर कुछ देर बैठता है तो वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है और लकड़ी काटने का प्रयास में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दुखी मर जाता है और यहाँ पर पंडित जी भोजन करके थोड़ी देर विश्रांति करके बाहर आते हैं और सोया हुआ जो दुखी है उसे देखकर पहले तो उसे दूर से ही जगाते हैं, लेकिन क्या है, दुखी उठ नहीं रहा था। तो पंडित जी देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद उसके सामने जाकर तो क्या है, यहाँ पर दुखी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर शाम तक किसी ने भी उसके शव को वहां से नहीं लेकर गए। यहाँ पर जो क्या है, चंबारनी जो है वो क्या है आती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि दुखी की मृत्यु हो गई है, उसने जूरिया उसकी पत्नी और बेटी आती है, रो धोकर वहां से चली जाती है। फिर पुलिस के डर के कारण कोई चंबार शव उठाने नहीं आता। कोई चंबार जो दुखी का जो शव है उसे उठाने के लिए नहीं आता। यहाँ पर जो दुखी मरा था वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण ही थे और ये कुआं जो है दूसरी जाति वालों के लिए था। तो वहां पर शव से होते हुए कोई भी उस गांव से जो कुआं था वहां पर पानी लेने के लिए तैयार नहीं था। तो यहाँ पर शव पड़ा था, वहीं से होता हुआ क्या है, एक कुआं था जो कि पानी वहीं से, पीने का पानी जो है वहीं से लिया जाता। तो एक बुढ़िया ने कहा यहाँ पर घासीराम से कि आप शव को यहाँ से उठवाते हैं या नहीं, आप चाहते हैं कि गांव के कुछ लोग ऐसे ही प्यासे मर जाएं, पहले इस शव को उठाइए। यहाँ पर देखिए जो दुखी का शव है उसे छूने में उसके जाति के लोग भी डरते हैं क्योंकि उनको पुलिस का डर था। तो यहाँ पर गौंड जाति का जो एक व्यक्ति होता है वे भी सब लोगों में इस बात को फैला देता है कि दुखी का शव अगर वो छुए तो उनको पुलिस जो है पकड़ कर ले जाएगी। इसी डर से जो है दुखी के शव को कोई भी छूने के लिए डरता है क्योंकि पुलिस उनको पकड़ कर ले जाती है। क्योंकि घासीराम सवेरे से उसके हाथों से बहुत सारा काम करवा रहा था और भूख की वजह से, थकावट की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर गौंड जो है, गौंड व्यक्ति का मतलब है एक जंगली जाति का व्यक्ति, वो जो है सभी को बहकाता है कि दुखी चंबार जो है उसके शव को कोई ना छुए, नहीं तो वो पुलिस के केस में यानी फंस जाएगा। इसीलिए उसके शव को कोई भी छूना नहीं चाहता, कोई भी उस शव को उठाता नहीं। फिर पहले तो पंडित चंबारों को यानी धमकाता है, समझाता है, फिर मिन्नत भी करता है, मगर कोई भी चंबार शव को ले जाने नहीं आता। यहाँ पर देखिए पहले तो घासीराम जो है क्या है, सबको धमकाता है कि इस शव को उठाओ, फिर उनको समझाता है कि इस शव को ले जाए, फिर जो है उनको उनसे मिन्नत भी करता है कि इस शव को उठाएं, लेकिन कोई भी पुलिस के डर से उस शव को छूने के लिए भी तैयार नहीं था। चंबारनी भी यानी दुखी की पत्नी और बेटी आते हैं, रात भर बैठकर क्या है शव के पास रोते पीटते चले जाते हैं। पंडिताइन उनके रोने से जो है, जो रो रही थी चंबारनिया, तो उनके रोने की आवाज उसे अच्छी नहीं लगती, वो भी पंडित जी पर क्या है बड़बड़ाने लगती है। फिर इस तरह से जो है कोई भी क्या है दुखी का शव उठाने के लिए तैयार नहीं था। फिर सुबह होने पर चंबारनिया भी रो धोकर चली जाती है। जब सवेरा हो जाता है चंबारनिया भी रो धोकर वहां से चली जाती है। शव से दुर्गंध भी आने लगती है। अब शव से यानी दुर्गंध आने लगती है, तो यहाँ पर उस शव से जब दुर्गंध आने लगती है तब यानी मजबूरन पंडित ही क्या है दुखी के शव को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं। उस शव से जब दुर्गंध आने लगती है तो क्या है उस शव को उठाने में, मजबूरन उठाने के लिए पंडित घासीराम भी तैयार हो जाते हैं। वह शव को छू नहीं सकता था
क्योंकि छूने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता। यानी वो शव को यानी छू नहीं सकते थे क्योंकि वो ब्राह्मण है। वो सोचते हैं कि किसी के शव को छूने से उनका धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए वो क्या है शव को छूने में असमर्थ थे। फिर इसीलिए वो एक रस्सी से जो है एक रस्सी से शव के पांव को बांधते हुए घसीटते हुए उसे गांव के बाहर ले जाते हैं और फिर क्या है उसे उस लाश को पकड़ा करेनी हुए क्या है गांव के बाहर किसी खेत में फेंक आते हैं। गांव के बाहर किसी खेत में जो है दुखी के शव को फेंक आते हैं। फिर कहीं क्या है गांव से बाहर किसी खेत में इस शव को फेंकते हैं। फिर जो है घर आकर क्या है वो स्नान जो है करने लगते हैं, तुरंत स्नान करते हैं। फिर जो है घर में गंगा जल डालते हुए फिर दुर्गा पाठ करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एक नीची जाति का एक चंबार जाति का दुखी जो है उसके मृत्यु के बाद उसकी यानी पुलिस के डर से उसकी जाति वाले भी उसके शव को छूने में असमर्थ थे और ये जो पंडित यानी जिसका काम करते करते ही दुखी की मृत्यु हो गई थी, यानी धर्म उसका भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे सोचकर दुखी के शव को हाथ नहीं लगाता बल्कि रस्सी से बांधकर उसे खींचता हुआ जो है गांव से दूर एक खेती में फेंक कर आ जाता है। फिर अपने आप को यानी शुद्धि करने के लिए स्नान करता है, घर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल डालते हुए दुर्गा पाठ पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तो इधर जो दुखी था, जो दुखी का शव था, ये क्या है उस लाश को यानी जो इधर दुखी का शव था उस लाश को कुत्ते कौवे गिर्द जो है वो गिर्द कुत्ते और कौवे नोच खाने लगते हैं। उस शव को क्या है जो गिर्द हैं, कुत्ते हैं, कौवे हैं, ये सारे उस शव को नोच कर खाने लगते हैं। जो इसने भक्ति श्रद्धा और जो है बहुत सेवा की थी लोगों की, क्या उसकी क्या है उसकी सद्गति यही है। यानी जो उसने पूरा जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित किया था उसका बदला क्या है यही है कि उसके शव को क्या है कोई कुत्ते गिर्द नोच कर खाए, यही उसकी सद्गति है। इस व्यंग को यहाँ पर क्या है प्रेमचंद जी ने सिद्ध किया और यहाँ पर जाति पर होने वाले अत्याचार को भी बताया है, किस तरह से छोटी जाति वालों के साथ अन्याय होता है। इस बात को भी यहाँ पर प्रेमचंद जी ने दर्शाया है। तो आपका पाठ इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।